नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। स्वर्णिम पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिकोत्सव में बच्चों ने शिव तांडव, ए वतन जाने जात जाने मन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित दर्जनों झांकियां प्रस्तुत कर मचाई धूम। उन्नाव जनपद के हसनगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत नसरतपुर जंगले मऊ उर्फ चौगड़ा खेड़ा स्वर्णिम पब्लिक स्कूल ने प्रथम वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एडवोकेट बार एसोसिएशन हसनगंज के महामंत्री राजीव कुमार सिंह व विद्यालय प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार सिंह ने माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करवा पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने मंच पर विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से धूम मचाकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के चलते नर्सरी के बच्चों ने चंदा मामा के गाने पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, तो वहीं कक्षा 4 के बच्चों ने सरस्वती वंदना की। कक्षा 5 के बच्चों ने प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कक्षा 6 के बच्चों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नुक्कड़ नाटक सहित दर्जनों रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मंच के माध्यम से विद्यालय प्रबंधक धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बच्चों एवं अभिभावकों से सोशल मीडिया एवं मोबाइल के दुष्प्रभाव के बारे में सचेत किया और सबका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका स्वाति त्रिवेदी, विजय श्रीवास्तव, शिवांगी शुक्ला, आरपी सिंह, पिंकी सिंह, दीक्षा पांडे, शिवांगी कुशवाहा, अंशिका सिंह, मनीषा शिवा, गुंजन शर्मा, साक्षी मिश्रा, रश्मि निगम, रीना राजपूत आदि शिक्षिकाओं सहित मथुरा यादव, दिलीप सिंह, लिटिल सिंह, सैकड़ों बच्चे व अभिभावकगण मौजूद रहे। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। प्रबंधक महोदय ने कहा इस क्षेत्र के लोगों का बहुत सहयोग रहा विद्यालय को चलाने। प्रबंधक महोदय, मैं कहता हूं कि हम सबका सौभाग्य है कि आपने हमारे बच्चों, क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी संस्था का संचालन इस हसनगंज तहसील के अंदर किया। नहीं तो जिले में इतनी तहसीलें थी, इससे अच्छी सड़कें थी, लोकेशन थे जहां पर आप इसका आयोजन कर सकते थे। और इस विद्यालय में एक सबसे अच्छी जो विद्यालय के द्वारा बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता का जो आपके अध्यापकों द्वारा संचालन किया जा रहा है, ये हमारे बच्चों के आगे भविष्य के लिए एक प्रकार की अनूठी पहल जागृत की जा रही है, जो अब इस मॉडर्न समय में विलुप्त होती नजर आ रही है। इसी के क्रम में ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपका इस क्षेत्र के समस्त लोगों के द्वारा, विद्यालय परिवार के समस्त अभिभावकों के द्वारा आपका और माननीय प्रिंसिपल महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो एक इस विद्यालय के अंदर एक प्रकार से अपनी कड़ी अनुशासन और अच्छी शिक्षा के कारण लोग यहाँ के सभी अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और ये दिखाते हैं कि अगर जो हम यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं तो उसके साथ साथ बच्चों का अनुशासन भी देने का अधिक से अधिक सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ ये पूरा क्षेत्र आपकी संस्था का और आपका और आपके विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभारी है। इसी के साथ मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हसनगंज नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपकी संस्थाएं चलती रहें और इसी प्रकार से हमारा देश प्रदेश आपकी इस संस्था के नाम से जो बच्चे आगे पढ़ के जाएं, आपकी संस्था का नाम हो, हमारी संस्कृति बची रहे। इसी के साथ मैं आपका और आपके समस्त विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सपने नींद की तरफ ले जाते हैं, संघर्ष नींद भगा देते हैं। तो स्वर्णिम पब्लिक स्कूल संघर्ष किया है, आपके सहयोग से संघर्ष किया है और आज आपने ही सहयोग से इस क्षेत्र का एक अच्छा विद्यालय आपके ही द्वारा दिया गया अंग है कि आप एक अच्छा विद्यालय है। इसके लिए आप सभी अभिभावक साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और आप हमारे अध्यापकों के साथ जी तोड़ मेहनत करते हैं, बच्चों का होमवर्क कराते हैं
जो कि सबसे देखिए, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, माँ सरस्वती द्वारा दिया हुआ कोई जादुई छड़ी नहीं है कि मैं बच्चे के हाथ पर सर पे हाथ रख दूंगा बच्चा तेज हो जाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप स्वयं उसके साथ नहीं लगेंगे, तब तक बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। आज की शिकायत काफी ज्यादा है हमारे बच्चों की कि हमारे मम्मी पापा से पूछिए तो कहते हैं कि हम मोबाइल में व्यस्त हैं, आप वहां देख लो, गूगल भी देख लो। अरे सब गूगल ही पढ़ा देगा तो आप लोग किस काम के लिए हैं? तो आप समझ लो। पहले आज यहाँ पे एक वादा करेंगे हमसे, सभी अभिभावक एक वादा करेंगे, अगर मैं कुछ मांगू और हाथ जोड़ के तो आप दे सकते हैं? बोलिए, आप बोलिए तभी मैं आगे बात बोलूंगा। आप बोलिए, आप दे सकते हैं कुछ हमको? और जोर से बोलिए। ओके, आप एक चीज बात दे दीजिए मुझे कि जब तक 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए, जब तक बच्चा होमवर्क कर रहा है, जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तब तक आप अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए या तो स्विच ऑफ कर दीजिए। दे सकते हैं आप? नहीं, जोर से बोलिए, क्योंकि मोबाइल तो कितने लोगों की जान हो गई है, बिना मोबाइल के तो आप चल ही नहीं सकते हैं। तो आप 2 घंटे के लिए, मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 2 घंटे के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें या फ्लाइट मोड पे कर दें जब तक बच्चा आपका पढ़ रहा है। काफी शिकायतें आती है कि बच्चा मेरी बात नहीं मानता है। आप सोचिए, आपके 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, वही टीचर क्लास में 35 बच्चे, 40 बच्चे, 30 बच्चे, 28 बच्चे, 25 बच्चे बनाता, उनकी बात क्यों मानते हैं? हम तो वो मूर्तिकार हैं, हमारी टीम तो वो मूर्तिकार है जो कि एक पत्थर से को छेनी और हथौड़े के मार से भगवान का रूप दे देती है, लेकिन छेनी और हथौड़े के मार पड़ के उसके, जब तक पत्थर पे छेनी और हथौड़े नहीं पड़ेंगे तब तक भगवान भी नहीं, तब तक पत्थर से भगवान नहीं बन सकते। तो जब तक हम अपने बच्चों के लिए कुछ कठिन स्वयं नहीं करेंगे, स्वयं पर नहीं अंकुश लगाएंगे, तो कैसे हमारा बच्चा अच्छा करेगा? आप सोचिए कि क्या मोबाइल जरूरी है कि आपका बच्चा जरूरी है? कितने गार्जियन की शिकायत आती है कि मेरा बच्चा, मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं पढ़ी नहीं हूं, मैं होमवर्क नहीं करा सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी मां कभी स्कूल नहीं गई है, मेरी मां कभी स्कूल नहीं गई है। और जब 10 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए थे। 4 भाई थे हम, मेरी मां कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन इस योग्य किया है कि आज मैं स्टेज पर बैठ के आप लोगों से बात कर सकता हूं। उन्होंने बहाना नहीं किया कि मैं स्कूल नहीं गई हूं, उन्होंने नहीं कहा कि मैं नहीं जानती हूं। उन्होंने अपनी इस पढ़ाई की कमजोरी को अपने जीवन की कमजोरी नहीं बनाया, सबल बनाया, एक सशक्त हथियार बनाया। और हम लोगों पर आप सोच सकते हैं, हम लोग चाहे 9 बजे पढ़ते थे, चाहे 10 बजे तक पढ़ते, जब तक पढ़ते थे तब तक माँ बैठी रहती थी। जब हम लोग पढ़ के उठते थे तब माँ हम लोग खाना देती थी, कुछ नहीं करती तो बैठी रहती थी, उस समय तक साइलेंट होकर बैठी रहती तो हम लोग पढ़ाती थी। हम जानते हैं कि अगर हम गलत पढ़ेंगे तभी मेरी माँ नहीं समझ पाएगी। लेकिन माँ, एक बार मैंने माँ से पूछा, माँ ने कहा कि बेटा आज गलत पढ़ोगे, कल गलत पढ़ोगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तुम ऊब के सही पढ़ना ही शुरू कर दोगे। जब तुमको पढ़ना है तो सही पढ़ोगे। तो आप भी अपने इस कमजोरी को, मैं नहीं पढ़ी हूं, मैं नहीं पढ़ा हूं, सिलेबस बहुत हार्ड है, ऐसा इसको कमजोरी न बनाया, इसको सशक्त हथियार बनाए और बच्चे के साथ बैठे। क्योंकि आज हम अगर बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं तो यही बच्चा बड़ा। खबर में बस इतना ही। बने रहें न्यूज मूवमेंट के साथ।